MCU को हटाओ, MCHU इज हियर। मैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नहीं, मैडॉक सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। ये यूनिवर्स को हम HCU यानी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, स्त्री यूनिवर्स, ये सब नाम से बुला रहे थे। नाउ मेकर्स ने एक ऑफिशियल नाम अनाउंस किया है लोगो के साथ, मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स MHCU। और ये अनाउंसमेंट आया थामा ट्रेलर के लॉन्च पे। मैं हूं मैटिनी मैन और आज हम थामा ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे। पहले बात करते हैं MHCU यूनिवर्स का अब तक का हाल क्या है। ये शुरू हुआ था स्त्री मूवी के साथ, फिर आया भेड़िया, मुंजिया, स्त्री 2 और अब आने वाला है थामा ऑन 21 अक्टूबर ड्यूरिंग दिवाली। इतना ही नहीं, मेकर्स के हिसाब से ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का एक्सपैंड होने वाला है। ट्रेलर लॉन्च में ये बताया गया कि एक छोटी स्त्री मूवी भी आने वाली है स्त्री 3 से पहले, जो कि एक एनिमेटेड मूवी होगी। लेकिन अब फोकस करते हैं थामा पर। जब ये मूवी अनाउंस हुआ था तब मूवी का टाइटल वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर था, फिर नाम चेंज करके बन गया थामा। और अब ट्रेलर आते आते थामा में एक और M ऐड हुआ है और अब टाइटल बन गया थामा। ये एक सुपरनैचुरल कॉमेडी है, रोमांस एंगल भी है। स्त्री और भेड़िया में भी रोमांस तो था, लेकिन मेकर्स के हिसाब से ये इस यूनिवर्स का पहला लव स्टोरी है। और ट्रेलर में ये बताया जा रहा है कि ये बेस्ड है हमारे 1000 साल पुराने फोल्कलोर पे और ये वैम्पायर्स नहीं बेताल है। अमर कौशिक के हिसाब से ये एक इंडिया के मिथ्स और रूट पे बेस्ड मूवी ही रहेगी। रिसेंटली वैम्पायर और फोकलोर बेस्ड एक और मूवी यूनिवर्स की शुरुआत हुआ था लोका चैप्टर 1 चंद्रा के साथ, और वो एक ब्लॉकबस्टर हिट होके अभी भी थिएटर्स में चल रही है। क्या थामा भी सेम इफेक्ट बॉक्स ऑफिस पे ला पाएगा? मैडॉक वाले भी यही सोचते होंगे कि थामा भी हॉरर यूनिवर्स की सक्सेस जारी रखे। हजारों साल पहले दुनिया की रक्षा करने के लिए बना था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बेताल कैरेक्टर यक्षासन, लेकिन वो इविल बन जाता है और थामा बन के राज करने लगता है। कट टू मॉडर्न टाइम्स, आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर आलोक शुरू में हम और तुम जैसे एक रेगुलर इंसान होता है, लेकिन ड्यू टू सम इंसिडेंट वो भी एक बेताल बन जाता है। इश्यूज तो तब शुरू होते हैं जब हजारों साल कैद रहने के बाद यक्षासन फ्री होके अपना ओरिजिनल इंसानियत को खत्म करने का प्लान के साथ वापस आ जाता है और रश्मिका मंदाना कैरेक्टर तराका उसके साथ मिलके आयुष्मान को ये रोकना होगा। और इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि इस यूनिवर्स में कौन कौन मदद करने के लिए आएंगे इन दोनों को। अमर कौशिक इस यूनिवर्स के क्रिएटर है और थामा के डायरेक्टर है आदित्य सरपोतदार। आयुष्मान, रश्मिका और नवाजुद्दीन, ये 3 मेन एक्टर्स के साथ पारिश रावल, फैजल मलिक और गीता अग्रवाल भी है इस मूवी में। थामा का इंट्रो इस यूनिवर्स में हुआ था स्त्री 2 मूवी के एंड में और लगता है सिमिलर थीम्स पे ही चलेगी ये मूवी भी। स्केल बिगर होने की बात तो की है मेकर्स ने। ट्रेलर देख के CGI भी बाकी मूवीज को मैच किया है लग रहा है। आयुष्मान और रश्मिका का जंगल वाला सीन थोड़ा ट्वाइलाइट का चीपर वर्जन लगता है। और ये भी देखना होगा कि अगर तराका इमॉर्टल है तो रिसेंटली बेताल बनने वाला आलोक के साथ फ्यूचर क्या होगा। ट्रेलर के हिसाब से शुरू में आयुष्मान अपने ये ट्रांसफॉर्मेशन से खुश नहीं है और पापा पारिश रावल भी उसको नॉर्मल बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। देखना होगा कब आलोक अपनी नई स्किन में कंफर्टेबल होगा और तराका के साथ मिलके यक्षासन से कैसे लड़ेगा। म्यूजिक एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इस पूरे यूनिवर्स में और ट्रेलर में तो वो ट्रेंडिंग रील सॉन्ग भी सुनने को मिला है। इसके अलावा रोमांटिक सॉन्ग्स भी है और लगता है नोरा फतेही और मलाइका अरोरा का एक आइटम सॉन्ग भी है। बट ओवरऑल ट्रेलर में मुझे म्यूजिक का बैलेंस थोड़ा ऑड लगा। कहीं पे अचानक से बीट फास्ट हो जाता है तो कहीं पे अचानक से पेस डाउन हो जाता है, जो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाता है। और बाकी मूवीज से कनेक्ट करने की बात करें तो स्त्री 2 की तरह भेड़िया यानी वरुण धवन इसमें अपीयर करेंगे, लेकिन ट्रेलर देखते तो लगता है हिज कैरेक्टर हैज बिकम मोर पावरफुल एंड बिगर लाइक अ वेयरवुल्फ। मुंजिया के डॉक्टर का कैरेक्टर भी ट्रेलर में नजर आया है विद सत्यराज कैरेक्टर रिटर्निंग टू द फ्रेंचाइज। और अब ये देखना होगा कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर भी इस मूवी में आएगा या नहीं। ट्रेलर लॉन्च में तो आई थी श्रद्धा और मेकर्स ने ये अनाउंस भी किया है कि छोटी स्त्री एक एनिमेटेड मूवी होगी। शायद उसमें श्रद्धा और उनकी मां स्त्री के फ्लैशबैक्स दिखाएंगे और उसके बाद स्त्री 3 भी आएगी। तो कैन वी एक्सपेक्ट अ स्पेशल अपीयरेंस इन थामा? और क्या अक्षय कुमार का विलेन कैरेक्टर जो सरकटा की फैमिली से है, क्या वो भी इस मूवी में कहीं शामिल होंगे? ये सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का आंसर तो मिलेगा जब मूवी रिलीज होगी दिवाली में। तो आप भी हमें बताइए कि ट्रेलर देखने के बाद आप एक्साइटेड हो या कंफ्यूज हो? क्या कोई सीन या कैमियो आपको सरप्राइज किया और आपको किस कैमियो का सबसे ज्यादा इंतजार है? ये आप हमें कमेंट्स में बताइए और MHCU की मूवीज को रेटिंग भी करिए और डू सब्सक्राइब टू मैटिनी मैन नए मूवीज के रिव्यूज और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तब तक स्टे सिनेमैटिक।